हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है और 12th बोर्ड के लिए तो कल ही एग्ज़ाम है 2 फरवरी से, और क्लास 10th का एग्ज़ाम 17 फरवरी से है, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों के अंदर बहुत सारे भावनाएं, बहुत सारे इमोशंस रहते हैं कि किस प्रकार से पढ़ें या कैसे तैयारी करें, कितना तैयारी करें जो कि हम अच्छे अंक से, है ना, अच्छे अंक परीक्षाओं में प्राप्त कर सकें। बहुत सारे बच्चों का तैयारी अच्छा रहता है, लेकिन एक मन में डर बना रहता है कि जो है मेरा तो तैयारी ही कुछ नहीं है, भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, इधर पढ़ते हैं उधर भूलते हैं, इधर याद करते हैं उधर भूल जाते हैं। तो ऐसा होना आम बात है, ये सभी विद्यार्थियों के साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सचमुच आप विद्यार्थी हैं, अन्यथा आप एलियंस हो जाते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? देखिए, तो सही बात है, अगर आप मनुष्य में जन्म लिए हैं तो भूलना स्वाभाविक है जी। अभी एआई का ज़माना आ गया है, रोबोटिक युग चल रहा है, इसमें उसको जो कमांड किया जाता है वो करता है, समझ रहे हैं ना, उसमें भूलने वाला फीचर नहीं है क्या जी। तो वो तो सब रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन हम मनुष्य, हमारा ब्रेन उस तरह से डेवलप किया गया है ईश्वर के द्वारा कि जिन्हें हम याद करेंगे उनको भूल जाएंगे। तो इसमें परेशान, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। आपको करना क्या है उसका हम कुछ बात आपसे शेयर कर रहे हैं, और क्या नहीं करना है वो भी हम आपको बताएंगे, और आपको हम बताएंगे कि कैसे जो है आप परीक्षा में अच्छा अंक ला सकते हैं। जो भी आप तैयारी है आपका उसके बदौलत, है ना, उसमें आप जितना भी पढ़े हो, एक साल में आप जितना भी मेहनत किए हो, या 3 महीना लास्ट, है ना, 2 मंथ्स या लास्ट वीक, जो भी आप पढ़े हैं, आप उस पर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अच्छा स्कोर करने के लिए बस कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी होता है परीक्षा में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपका सबसे पहले ये मान करके चलना है, इस कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा हॉल में बैठना है कि जो भी प्रश्न पूछेगा उसको हम बना लेंगे, उसको हम हर हालत में बनाएंगे, एक भी प्रश्न हम छोड़ करके नहीं आएंगे। सबसे पहले तो इस चीज को आपको फेस करना है, और उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक तरीका होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे कि आप बोर्ड वाले बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, तो आपके अंदर सबसे पहली बात तो आपके एग्जाम हॉल में, आपके क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू का तो भरमार है, और यहाँ तक तो 1 पर 1 फ्री है। हर प्रश्न में आपको अथवा देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। 100 अंक का एमसीक्यू है जिसमें 50 ही बनाना है, 70 में आपको 35 ही बनाना है एमसीक्यू। इस टाइप का आपको ऑफर मिल रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एग्जाम में जो एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आएंगे, लगभग 20 प्रश्न ऐसे होंगे, 20 से 25 प्रश्न ऐसे होंगे जिसका आंसर सबको पता रहता है, और बहुत इजी प्रश्न रहता है जिसका आंसर कॉमन रहता है, कोई भी दे सकता है जवाब। इतना तो पढ़े होंगे, इतना तो रिवीजन किए होंगे। और हकीकत यह है कि अगर आप 10 साल का क्वेश्चन बैंक बनाए हैं तो 20% तैयारी, 20 से 30% तैयारी हो गई, मतलब 20 अंक आपको परीक्षाओं में आ गया, 20 से 30 अंक, मतलब बाकी अंक पर आप फाइट करना है। अगर आप 10 साल का क्वेश्चन बना है तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप 20 से 25 अंक, अगर जो भी बच्चा क्वेश्चन बैंक बना लिया है, समझ रहे हैं ना, 10 साल का ने कम से कम मिनिमम 5 साल का बना लिया है, तो समझ जाइए कि 20 से 25 अंक उसका रेडी है, तैयार है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आपको करना क्या है? मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। अभी जो एग्जाम आपका आ रहा है तो बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और अफवाहों से बचें। बहुत सारे लोग जो है
जानबूझ करके भी परीक्षा हॉल में गलती कर देते हैं। जैसे ही सेंटर पर पहुंचा, अपने दोस्तों से मिलता है, हमको तो ये आता है, हमको वो आता है, अरे तुमने टीचर ये नहीं पढ़ाए, मेरे टीचर ये पढ़ाएं, अरे ये टॉपिक छूट गया, ये चीज़ छूट गया। बच्चा डर जाता है, बहुत बच्चा पैनिक हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, अरे अगर ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी उन सब चीज़ों से बचना है, समझ रहे हैं ना। अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कुछ नया नहीं पढ़ना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। ये बाहर की बात बता रहे हैं, बाहरी वातावरण की बात बता रहे हैं। जहां आप जा रहे हैं सेंटर पर, जहां आप रूम लेकर के रहेंगे, पढ़ेंगे, वहां पर आपको बहुत सारे दोस्त ऐसे मिल जाएंगे आसपास के भी, जो कि आपको बहुत ज्ञान बांटेंगे। तो उनसे भी आपको बच करके रहना है। आप अपने कंटेंट पर भरोसा रखिएगा, जो भी आप पढ़े हैं साल भर में उसको बहुत सारे है ना रिवीजन, हर बार आपको बस रिवीजन पर फोकस करना है, समझे कि नहीं समझे। जिसका भी आंसर लिखना है कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है, इसलिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप मान लीजिए परीक्षा हॉल में अब आ गए हैं, अब क्या करेंगे। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन भी मिल गया है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मिलते ही बहुत बच्चे थरथराने लगते हैं, डरने लगते हैं। क्वेश्चन कॉपी मिला है, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, जिसके कारण से रोल नंबर, रोल कोड नहीं भर पाते हैं सही से, उसमें गलतियां हो जाती है। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है कि पहले तो डरना बिल्कुल नहीं है। आपको मिल गया तो आप शांत रहिए, चिल रहिए, एकदम से लंबी सांसें लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, ठीक है ना। तो आपको रोल नंबर, रोल कोड अच्छे से फिल करना है, अच्छे से भर देना है, समझ रहे हैं। जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ पर मैम रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, उनसे आप ज़रूर पूछिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा अपने हिसाब से, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आप परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा। अगर पहचान पत्र कोई लेके, आधार कार्ड जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड लेके जाइएगा। और पहला दिन जब जाइएगा तो बिल्कुल ड्रेस में जाइएगा, जो आपका स्कूल का ड्रेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्स्ट डे आप स्कूल ड्रेस में बिल्कुल जाइए, पहला दिन स्कूल ड्रेस में जाना है, कोशिश कीजिएगा। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ड्रेस में जाने का, ठीक है ना। दूसरी बात, आप पानी का बोतल ले जा सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अपने साथ पेन लेकर के जाइएगा, कम से कम 3 या 4 पेन लेकर के जाइएगा। और जो भी अगर आप साइंस पेपर है, डायग्राम वगैरह है, मैथ्स में डायग्राम फिगर वगैरह बनाना होता है, तो कोशिश कीजिएगा पेंसिल लेकर के जाने का, और पेंसिल से ही बनाइएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एमसीक्यू जो आप बनाइएगा, सबसे पहले एमसीक्यू बनाना होता है। तो एमसीक्यू जो आप बनाइएगा तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जितना भी कन्फर्म क्वेश्चन होगा, जो भी कन्फर्म क्वेश्चन जिसका हमको आंसर बिल्कुल आता ही आता है, कॉन्फिडेंस के साथ, जिसका जवाब हमको बिल्कुल पता है, सबसे पहले आप उसको रंगिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चाहे आप मतलब 3 अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में आपको कन्फर्म क्वेश्चन बनाना है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में 10 गो बना, 15 गो बना, 20 गो बना, जितना बना वो आपका अपना कॉन्फिडेंस लाएगा, ठीक है। मतलब आपको बहुत फास्टली काम करना है। पढ़े क्वेश्चन नहीं आता, आगे बढ़ गए, उसका आंसर नहीं आता, आगे बढ़ गए। दूसरा क्वेश्चन पढ़े नहीं आता, आगे बढ़ गए। तीसरा पढ़ गए नहीं आता है। बहुत सारे में ऐसा होता है कि आपको 2 ठो में कंफ्यूज हो जाइएगा, समझे कि नहीं समझे। कन्फर्म क्वेश्चन पहले बना लीजिएगा, फिर 2 ठो में कंफ्यूज, ए सही है या सी सही है, लगता है ए सही है, फिर लगता है सी सही है। बच्चा इसमें फंसता है, ए सी के चक्कर में फंस जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। जब आप फंसिएगा तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, प्रश्न पर ध्यान देना है, उसके लाइन पर ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न को आप पढ़ेंगे और ऑप्शन को देखेंगे। प्रश्न में बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन से मैच कर रहा होता है, ठीक है। तो जो मैच कर रहा है ऑप्शन से, आप उसी ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं मैच कर रहा है तो आपको विश्वास जिसमें ज्यादा लग रहा है, अंदर से मन बोल रहा है कि सी लगा, पर फिर दिमाग बोल रहा है कि बी लगा, तो आप बी रंगा के आ जाते हो, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। अंदर से जो आवाज आ रही है, उस अंतरात्मा की आवाज को बिल्कुल सुन करके वही ऑप्शन आपको रंगना है, ठीक है। उसके बाद जब बन जाएगा
जब बन जाएगा तो आप, जब आपको नहीं आता है जो क्वेश्चन, फिर आप उसको बनाइएगा और ध्यान रखिएगा प्रश्न से जो ऑप्शन मैच करेगा, जो वर्ड्स, जो लाइन कुछ भी अगर मैच कर रहा है तो वही ऑप्शन रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका एमसीक्यू कवर हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेक्शन बी में आपको क्या करना है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब भी आप बनाइएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि प्रथम 4 पृष्ठ, प्रथम 4 पेज जो होता है, जैसे कि मान लीजिए एक कॉपी हम लेकर समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये किताब है, वैसे ये 4 पेज है, जैसे बता रहे हैं, जैसे कि ये आपको मिला, इसमें तो आपको सपोज कर लीजिए कि इसमें तो आपको जो है भरना होता है रोल नंबर, रोल कोड, यहाँ से आपको लिखना होता है 1 पेज, 2 पेज, और फिर ये आपका 3 और ये 1 पर 4। ये जो प्रथम 4 पेज होगा, इसमें आप बिल्कुल वही उसी प्रश्न को लिखेंगे जिसका आपको आंसर अच्छे से आता है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। अरे क्या बात है यार, यही चाह रहे थे, आ गया। उसी प्रश्न को आपको पहले बनाना है, चाहे आप 1 नंबर नहीं जानते हैं, 15 नंबर जानते हैं तो 15 नंबर बनाना है, पहले 20 जान रहे तो पहले 20 बनाना है, वहां पे नंबर देख दीजिएगा, ठीक है। और बनाने का तरीका क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी आप बनाइएगा, जैसे कि मान लीजिए कि उसमें लिखा रहता है खंड बो, तो आप जिस भी खंड का बना रहे हैं आप उस खंड बो का लिखेंगे। खंड बो का ही बना रहे हैं तो सिर्फ ऊपर में खंड बो लिख दिए, उसके बाद फिर प्रश्न संख्या लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न 15 का उत्तर, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा प्रश्न 15 का और फिर लिखिएगा उत्तर, नीचे एक लाइन दे दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका कॉपी में लाइन, अगर लाइन तो रहता ही है, अगर लाइन नहीं रहा तो आप बस जो है इंची से लाइन दीजिएगा नहीं, बस मोड़ दीजिएगा। वैसे लाइन रहेगा ही, हर कॉपी में अब लाइन आने लगा है, ठीक है ना, तो लाइन रहता है, तो आप उस लाइन के बाद बनाइए। प्रश्न 15 का उत्तर लिख दिए, अब यहाँ से फिर आप उत्तर लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? आप उत्तर लिखें, उत्तर लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, मिनिमम कम से कम 2 लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा। अगर मान लीजिए प्रश्न आप 2 का आ रहा है तो यहाँ लिखिएगा प्रश्न 2 का उत्तर, ये खंड प्रश्न 2 का ही उत्तर लिखिएगा, है ना, ऐसे लिखिए आप। ये खंड बो में ही प्रश्न 2 का उत्तर है, आप उसको लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? इसी तरह से 2 लाइन छोड़ करके लिखिएगा। अब बोलिएगा सर 2 लाइन क्यों छोड़ना है? 2 लाइन इसलिए छोड़ना है क्योंकि आंसर आपका भरा भरा रहेगा, समझ रहे हैं एक बात। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है, अरे यार उस प्रश्न में जो है ना ये लाइन तो हम लिखने भूल गए, ऐसा होता है, समझ रहे हैं ना, तो आप उस लाइन को अब यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो दो लाइन छोड़ करके ही आपको बनाना है उत्तर लिखते समय, ठीक है ना। ऐसे ही दीजिएगा। खंड बो हो गया, आप मान लीजिए खंड 100 का बना रहे हैं तो खंड 100 का बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से खंड के साथ प्रश्न का उत्तर जो नंबर है अच्छे से लिखिएगा और तब बनाइएगा, ठीक है। जिसका आपको कन्फर्म आंसर आता है पहले उसको बनाना है प्रथम 4 पृष्ठ में, ठीक है। अच्छा, मैथ वाले बच्चे के लिए ये बात हम कहेंगे, जो भी मैथ पढ़ते हैं, आपको जब मैथ बना रहे होते हैं, अब जब आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन बना रहे होते हैं तो उसमें आपको सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है कि भाई सी लग रहा है मार देते, नहीं। कोशिश कीजिएगा कि आप सॉल्यूशन करिए, आंसर आए और फिर जाकर के उसको रंगिए। सॉल्यूशन आने के बाद ही ओमार सीट को मैथ वाले बच्चों को रंगना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है, सॉल्यूशन आया तब रंगेंगे। और अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि एक प्रश्न दिए, समय इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक प्रश्न पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से 1.5 मिनट ही देना है एमसीक्यू में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मेरा बात समझ में आया? कितना टाइम देना है? 1 से 1.5 मिनट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसके लिए आपको फास्टली बनाना पड़ेगा। 1.5 मिनट से ज़्यादा जिस प्रश्न में लगेगा आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उसमें ज़्यादा लग रहा है आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा प्रश्न बनाएंगे। समझ रहे हैं ना? आप एक ही प्रश्न में उलझ करके 5-10 मिनट बर्बाद नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो आपका पीछे का क्वेश्चन फिर छूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न जब आप बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही बनाएं। हाँ, दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही पहले बनाना है। 4 दीर्घोत्तरीय बनाना होता है ना, तो 4 दीर्घोत्तरीय पहले बना लेना है। समझ रहे हैं ना? 40 मिनट हो गया,
एक प्रश्न पर मान लीजिए 10 मिनट लगेगा, उतना तो नहीं लगेगा, मान लीजिए एगो लग गया। और चारों का अगर आपको उत्तर आता है तो पहले 4 दीर्घ बना लीजिएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मैथ वाले बच्चे का छूट जाता है और दीर्घ छूट जाता है, 2 गो दीर्घ छूट गया, लिए 10 नंबर गया। और लास्ट में अगर मान लीजिए 3 गो लघु छूट गया, कितना नंबर गया? 6 नंबर गया। स्मार्ट वर्क करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? नहीं। तो सबसे पहले दीर्घ बनाइएगा, तभी जा करके लघु प्रश्न बनाइएगा, ठीक है। साइंस में जहां पर डायग्राम जरूरत है वहां बिल्कुल बनाइएगा। फिजिक्स का आप अगर परीक्षा दे रहे हैं तो जिसमें मात्रक बोलेगा तो भी, नहीं बोलेगा तो भी आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा, क्या पूछ देगा? प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिरोध का आप डिफिनेशन दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा इसका मात्रक ओम होता है। बिल्कुल, जिसमें नहीं भी बोल रहा उसमें भी हमको मात्रक लिखना है, राशि लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर डायग्राम चित्र बनेगा किसी सर्किट का तो जरूर बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। जहां पर डायग्राम बनने वाला है बिल्कुल बनाएंगे, डायग्राम पर नंबर मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमको सिर्फ चित्र याद आ रहा है और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आप अच्छे से सुंदर से चित्र बना करके उसका नाम लिख दीजिएगा। बायोलॉजी में भी होता है, जिस भी का भी चित्र बना रहे उसका चित्र बनाइएगा, उसके ऑर्गेन, उसके अंग का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन आप भले नहीं कीजिए, लेकिन अंक का नाम साफ सुथरा में लिख दीजिएगा, तो आपको आधा अंक उसमें चित्र में आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेन अगर नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारे नंबर को बूस्ट करेगा, स्कोर को बढ़ाएगा। आप वहाँ परीक्षाओं में अगर बैठे हैं तो आपके दिमाग में बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या करें, कैसा मेरा रणनीति रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हतोस सके। दिमाग में आपको बस इतना सा नॉलेज रखना है। बात समझे कि नहीं समझे? आपकी रणनीति इस तरह की होनी चाहिए परीक्षा हॉल, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको हम हिंदी का ट्रिक बता दिए हैं। हिंदी में आपको सबसे पहले बुक का ही क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद ग्रामर को टच करना है। आपको जो है संस्कृत में भी पहले बुक का ही बनाना है, तब जाकर के ग्रामर को टच करना है। इंग्लिश में भी सबसे पहले बुक का ही बनाना है, तब जाकर के व्याकरण को टच करना है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और प्यारे बच्चों, परीक्षा का आप लोगों को जो प्रेशर मिल रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है, यकीन मानिए आप सच्चे विद्यार्थी हैं, इसीलिए आप इस चीज़ को झेल पा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और ये प्रेशर अच्छा है, ये बुरा नहीं है, इसको आप अच्छे, है ना, सकारात्मक रूप से लीजिए, समझ रहे हैं ना। और बिल्कुल हल्का नाश्ता करके ज़रूर जाइएगा, समझ रहे हैं ना। अब वहाँ जा करके गुपचुप चाट पकोड़ा तकोड़ा पे ध्यान नहीं देना है, इससे अगर पेट खराब हो गया तो पेट में गुड़गुड़ी हो जाएगी और फिर जो है आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो तला भुंजा हुआ चीज़ बिल्कुल भी एग्जाम टाइम खाने से बचे, नहीं खाना है, ठीक है ना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से तैयारी करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ठीक है। और अपने बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ आप होंगे और आपका आत्मविश्वास होगा और कोई नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और रात में अच्छे से नींद ले करके ही परीक्षा जो है, जो आपका कम से कम 6 घंटा 7 घंटा जो आप सोते हैं रात में, अच्छा से नींद पूरा करके ही परीक्षा हॉल में बैठे, नहीं तो आपका दिमाग सुस्त रहेगा, अच्छे से फिर आपका जो है एग्ज़ाम नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।